हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात। नए दिन की एक नई शुरुआत दोस्तों। मौसम बिल्कुल आज सही हो रखा है। पता नहीं 3-4 डिग्री लग रहा है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बढ़िया हो रखा है। बाकी आज है आज संडे है। हाँ, संडे है आज। और सूर्य भगवान इसको देखो। अबे बस कर, चल आजा, चल बस। बादल बादल तो आज भी है और स्नोइंग और रेनिंग बता रहे हैं आज। देखो अब बाकी मौसम फिलहाल ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं। चल आजा, आजा 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 आजा, जल्दी आ, ओए जल्दी आ शिरो। शुक्र है आ गया अंदर। अब मैंने कहा ये ड्रामे पता नहीं करता रहेगा कब तक, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ये देखो बर्फ़ तो कार वाली तो पिघल ही गई, ऐसे लटक रही है, पिघल जाएगी अपने आप। तो चलिए निकलते हैं फिर कुछ बातें चीतें करते हुए आपके साथ, विनिपेग के दृश्य देखते हुए, बातें करते हुए चलते हैं काम की तरफ। अब अभी हाथों को ठंड लग रही नहीं थी तो मैंने कहा यार क्या पहने दूसरे वाले, लेकिन -4 है। लेकिन ठंड अब वही है, थोड़ी देर में फिर लगने लग जाती है। पहन ही लेता हूँ, क्यों कांपना है ना फालतू में। जब है अपने पास सामान तो फिर हम यूज़ क्यों ना करें इसको। चलिए लेकर भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय। दोपहर को जाएगा, मुझे लग रहा है 3-4 बजे बता रहे हैं, दोपहर के बाद जाएगा प्लस में 3 डिग्री। तो पता नहीं अगले हफ्ते तो +7 बता रहे हैं, +7। और अभी इसी हफ्ते -28 गया था, 28-30 गया था इसी हफ्ते, है ना। देख लो, और विद इन लगा लो अभी 15 दिन में ही +7। ऐसे बहुत जो है ना टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो पूरे उससे चलती है ना, रिदम से। जो मूवमेंट है सन की और पृथ्वी की। बट वही है ना, जो हमारा यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली पृथ्वी के वातावरण को, इकोसिस्टम को गड़बड़ किया हुआ है, उसकी वजह से है। और जो राजनेता है दुनिया भर के, ये नहीं है कि कोई एक ही देश का, अब वो क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पर्यावरण बचाओ उसके लिए मतलब सरकारों को फोर्स कर रहे हैं कि वो करो, एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करो, प्रोग्राम चलाओ, फलाना करो। कोई जो रियल उसके पीछे का कारण है ना, उसकी तरफ कोई नहीं बात कर रहा है। उसकी बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नई मशीनें लगाओ, नए वो करो ताकि पोल्यूशन कम हो। ऐसे हो सकता है क्या? पॉसिबल है? सिर्फ एक उसके पीछे भी इनकी एक मंशा है, इनका एक छुपा हुआ एक एजेंडा है। वो क्या है? मशीनें बनाने वाले जो होंगे उनकी इनकम बढ़े, नया बिजनेस शुरू हो, बस और कुछ नहीं है। अब ये देखो ना, एक चीज़ देखो आप कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, अब उसमें धीरे धीरे क्योंकि अब तनख्वाहें तो बढ़ानी है ना, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह तो बढ़ानी है उन्होंने। तो जब एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह बढ़ानी है, क्या क्या चाहिए उनको? मार्जिन भी तो चाहिए। मार्जिन चाहिए तो वो फिर क्या करेंगे? वो फिर महंगाई भी बढ़ाएंगे, है ना, उसी में ऐड करेंगे वो। और इधर से तुमको ऐसी वाली चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। पर्यावरण की मशीनें बनेगी और चीज़ें बनेगी जो पर्यावरण को सफाई के नाम पे मशीनें ईजाद की जाएंगी, उनकी बिक्री की जाएगी। उसके लिए फिर लोगों को पैसे खर्चने पड़ेंगे और टैक्स जोड़ने पड़ेंगे। मतलब इस तरह के ड्रामेबाजी, दिखावेबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तनख्वाहें बढ़ गई,
और फिर महंगाई बढ़ गई। उसके बाद फिर चाहती है दुनिया की जनसंख्या भी बढ़े। किसी की नेचुरल तरीके से बढ़ रही है तो कोई अपने यहाँ इंपोर्ट कर रहा है लेबर को, लेबर भी चाहिए। मतलब कि रेट्रो जिसको बोलते हैं ना, पीछे को कोई जाना नहीं चाह रहा कि ये चीज़ कम करो, ये चीज़ रोको, क्योंकि जो कहाँ से ये चीज़ें सारी यूज़ हो रही हैं। कोई भी जो भी तुम फजूल खर्ची कर रहे हो, जो भी तुम उड़ा रहे हो, रातों रात सोच रहे हो कि उसको तेल के कुएं खोद के पूरा जमीन का तेल रातों रात निकाल के रातों रात खरबपति क्या इतने ट्रिलियन डॉलर छोटे से देश के पास इकट्ठे हो जाएं कि वो चलते ही रहे, उसके बाद उसको ज़रूरत ही ना पड़े किसी चीज़ की। ऐसे भी सोच है लोगों की, देशों की, और वो नंबर 1 इकॉनमी बन के बैठा रहे। जब इस तरह की सोच होगी तो उसके बाद मतलब कि फिर कहो अगर धरती को और उस चीज़ को, संसाधनों को कोई फ़र्क ना पड़े तो क्या ये पॉसिबल है? वाकई नहीं फ़र्क पड़ेगा क्या? जहाँ से तुम ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हो, एक गुब्बारे के अंदर अगर पानी भर दो तो गुब्बारा भी तो वो रहता है ना, एक शेप में रहता है। जब उसका पानी निकाल दो तो गुब्बारा क्या उसी शेप में रह सकता है? अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी, चलो गुब्बारा तो प्लास्टिक का है ना, वो तो एकदम से वो हो जाता है, सिकुड़ जाएगा। लेकिन भाई वैक्यूम तो क्रिएट हो गया ना वहाँ पे पृथ्वी के अंदर से, जहाँ से तुमने इतना लाखों टन गैलन निकाल रहे हो, क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, तो मटेरियल निकाल रहे हो, तो उसकी जगह खाली तो होगी ना। जब वो जगह खाली होगी तो क्या होगा? वहाँ पे धरती जो है उसके इधर उधर जो धरती के इधर उधर जहाँ पे तेल पड़ा हुआ था, इतना तो प्रेशर है धरती के ऊपर, तो क्या वो सिकुड़ेगा नहीं? वहाँ से अंदर खाली जो गुफा है या जगह है, एक हॉलो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है। बस ऐसे ही है, चली जा रहा है दुनिया में। तो बाकी दोस्तों वही है ना कि हमें जो है ना इस जो विकास की अंधी दौड़ है, इसको हमें दिशा देनी पड़ेगी आम आदमियों को। क्योंकि राजनेता तो अगर कोई दिशा देगा तो उसको तो लगेगा भाई मैं अगर इसको कुछ और तरफ को मोड़ूंगा तो मेरी तो कुर्सी चली जाएगी, मेरी सत्ता चली जाएगी, मेरे को दोबारा वोट नहीं देंगे लोग। कौन देगा वोट? अगर मैं कहूँ कि मेरी इकॉनमी छोटी हो जाए, एज ए कंट्री लगा लो, मैं तो एज ए कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर एज ए कंट्री मैं कहूँ कि यार मेरी इकॉनमी तो थोड़ी सिकुड़ जाए, छोटी हो जाए, और दिन रात जो काम चल रहा है उसको सिर्फ दिन ही दिन में कर दूं, और हर किसी को जो है मान लो $20 1 घंटे के मिलते हैं तो उसको $40 कर दूं, और 4 घंटे का काम कर दूं रोज का। पॉसिबल है क्या? नई इकॉनमी नीचे जाएगी तो सारे दूसरे अपोजिशन वाले वो तो फिर बैठे हैं ना उसमें ताक में, वो तो वैसे ही फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे, उसको निकाल के परे करेंगे, और लोगों को भी उसमें दिक्कत होगी, लोगों को खुद को दिक्कत होगी पीछे हटने में, अपने खर्चे घटाने में। और ऐसे जो देश हैं जहाँ पे सारा कुछ, जैसे मैंने बताया, तो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह है ना, यहाँ पे तो सारा कुछ आर्टिफिशियल है। नेचुरल हवा को और पानी को छोड़ के कुछ भी नेचुरल नहीं है यहाँ पे। तो अगर पानी और हवा, मैं कह रहा हूँ, मंगल पे अवेलेबल हो गया, अभी आपने हमारे पिछले मैंने एक वीडियो डाली थी, वही मैंने इसीलिए बनाई थी कि भी जिस दिन ऐसी मशीन आ गई ना इनके पास कि जिसमें पानी बनने लग गया खूब भरपूर मात्रा में और हवा बनने लगी नकली, उस दिन देखना मार्स को भी नहीं छोड़ना इन लोगों ने, वहाँ बैठ जाना, वहाँ ऐसे डोम स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाने, गोल गोल से कॉलोनियाँ बसनी शुरू हो जानी, और फिर वीज़ा ओपन हो जाएगा, यहाँ से फिर लोग भर भर के जाएंगे, प्लेन सेटल जो होते हैं ना ये स्पेस शटल्स, यहाँ से एलन मस्क जैसे भर भर के लेके जाएंगे। तो इसलिए ठीक है, चलो वो तुम अपना इस तरह से नई डेवलपमेंट करो, नया वो करो, लेकिन यहाँ जो है ना इसको मत बर्बाद करो, इस पृथ्वी को मत बर्बाद करो। हमने पहले भी बात की है कि हमारे जो
लाखों साल पुरानी जो सभ्यता है, सनातन सभ्यता, उसमें उसमें साइंस देखो ना कहाँ तक कितना था, जिसमें हर चीज़ को जो आज की साइंस उसको बोल लिया कि हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया, ये अपने नाम पे ले रहे हैं हर चीज़ को। पहले से हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बताई हुई हैं। उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी इतनी डेवलपमेंट साइंटिफिकली और मेंटली इतना डेवलप होने के बावजूद उन्होंने पृथ्वी को माँ कहा, पवन को देवता कहा, वायु देवता कहा, जल देवता कहा कि इनको खराब नहीं करना। हम जैसे प्राणियों के लिए भाई हम मंगल ग्रह, और पता नहीं किसने देखा मंगल ग्रह, नहीं देखा, रोबोट ही जाएंगे जब तक तो यहाँ रोबोट हो जाने हैं। एआई आ चुका है, इंसानों की तो वैसे ही इन्होंने वैल्यू ख़त्म कर देनी है, जो ये डीप स्टेट वाले हैं, और लास्ट में यही मरेंगे डीप स्टेट वाले। उससे पहले इन्होंने पूरी दुनिया ख़त्म कर देनी है डीप स्टेट वालों ने। दुश्मन है ना ये लोग, समाज के, मानवता के दुश्मन है। तो इस तरह से इन्होंने मंगल ग्रह पे भी जाएंगे तो फिर वही जाएंगे, रोबोट ही जाएंगे, इंसान तो नहीं जा पाएंगे। ये दोस्तों ये थे मेरे कुछ आज की चर्चा का विषय। बाकी आप हमारी चर्चाओं में थोड़ा पार्टिसिपेट करें कमेंट करके। फिर मिलते हैं आपको, चलता हूँ अभी अंदर की तरफ, शाम को मिलेंगे। टेक केयर, नमस्ते। बर्फ़ तो पिघल जाएगी, शाम तक पानी पानी हो जाएगा यहाँ।